एवरीवन वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने अवकलन में क्लास 12th में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अवकलन कैसे किया जाता है और अवकलन के बारे में और भी जानकारियां दी थी और कुछ फार्मूले भी लिखवाए होंगे। आशा करते हैं आपको सभी फार्मूले याद होंगे। तो याद है तो आप इस वीडियो को फटाक से समझ जाएंगे, अन्यथा समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को देखिए फिर इसे देखिए, ताकि आपको सीरियल से एक एक चीज़ें समझ में आए और आप अपने एग्जाम में बेस्ट कर पाएँ। ओके, तो चलिए देखिए, एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 21 को सॉल्व करा देते हैं। करा एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज करना है। यहाँ देखिए हम सीधे सीधे इसका कर देते हैं। तो डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, सॉरी, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अब इसका हम लोग अवकलज कर लेंगे तो देखो हमको क्या मिलता है। यहाँ से ध्यान दोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, तो ऐसे ही हम भी इसका भी कॉस एक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, न कि यक्स है। अगर यक्स होता तो हम इतना ही लिख के काम चला देते, ठीक है। लेकिन यक्स स्क्वायर है ना, तो अब हम इसका क्या करेंगे, दोबारा से ये तो कॉस एक्स है, मिटा दिया क्या। अब फिर डी डी एक्स हमको निकालना होगा यक्स स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ से आप आपका स्टेप बाय स्टेप अवकलन स्टार्ट हो गया है। ध्यान से देखिए और समझते चलिए एक एक स्टेप। तो अब इसका दोबारा से अवकलज कर देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कितना आएगा, अवकलज करेंगे तो कॉस एक्स इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x को इधर लिख लो, तो 2x कॉस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, ठीक है। और यहाँ से आपका जो इसका दोबारा से अवकलज कर दीजिए, क्योंकि इसके जगह यक्स होना चाहिए था, तो ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ऐसे आपका पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 21 सॉल्व होता है, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपके बुक में पता नहीं क्या क्या मान करके लगाया है, इससे आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। और जितना भी हो सके कैलकुलस वाले पार्ट में कंफ्यूजन से दूर रहिए, तो अब आप बेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने किया क्या, इसका अवकलन मैं कर रहा हूँ एफ एक्स जो दिया हुआ है हमको, ठीक है। डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया तो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। आपको कल फार्मूला बताया गया था, डी डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स। तो उस फॉर्मूले की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दिए हैं। अब फिर से डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो दोबारा करना पड़ेगा, और यही यहाँ पे रूल है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर तो पहले से। अब 2x को हमने इधर लिख लिया, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। अभी तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22 के बारे में बात कर लेते हैं। डस्टर कहाँ गया, सब इधर का उधर रख देते हैं। देखिए डस्टर, एग्जाम्पल नंबर 22, इसमें कह रहा है, आपके एनसीईआरटी बुक से ही सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 में कह रहा है कि tan 2x+3 विधि समझ लीजिए, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, इसको हम टी मान लेंगे इस वाले टर्म को। तो इसको आप मान लेते हो 2x+3 को टी मान लिए, ठीक। लेट 2x+3 इक्वल टू टी, ठीक है। अब देखो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x का 2 होगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/डी एक्स होगा, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब दूसरी चीज, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके जगह आप टी रख देंगे तो क्या होगा, अगेन tan टी हो जाएगा, ठीक है।
तो tan t को जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स tan t, ठीक है, इसको निकालना है आप। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं क्या, मान लीजिए डी डी एक्स tan t लिखा हुआ है, तो अगर हम d और d अपॉन डी टी करके यहाँ tan t लिख दें और यहाँ पे हम डी टी अपॉन डी एक्स कर दें, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इस dt से ये वाला dt कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, d अपॉन डी एक्स। तो वही चीज़ है, इसमें कोई अंतर तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर करके हम क्या कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, डी डी टी टेन टी, यानी कि t के सापेक्ष इसका अवकलज करो, t है, t के सापेक्ष अवकलज क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर t, और इसका कितना डी टी अपॉन डी एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिए डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 2, तो यहाँ पर आप 2 रख देंगे, ठीक है, इंटू करके 2 रख देंगे, इंटू है तो ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 2 आ गया इधर, और सेक स्क्वायर टी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2x+3, तो सेक स्क्वायर, ठीक है, टी, ठीक, टी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2x+3। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आपके बुक में क्या आंसर आया है। तो आपके बुक में भी राइट आंसर आया है 2 सेक स्क्वायर एक्स 2x+3, यही आपका राइट आंसर है। आंसर कर लेंगे इसको, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ, ठीक है। जैसे कि आपको कोई फंक्शन दिया था, ठीक, tan 2x+3, इसका आपको अवकलन करना था। तो आपने क्या किया, इस वाले टर्म को t मान लिया। क्यों माना, क्योंकि ये एक पद में नहीं है, 2x+3 यानी कई लोगों को जोड़ करके बना दिया गया। अगर केवल अकेला x होता तो सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स इसका हो जाता अवकलन, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इतने टर्म लग गए 2x+3। तो 2x+3 को हमने t मान लिया। अब ध्यान दीजिए दोनों पक्षों का अवकलज x के सापेक्ष कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से 2 हो गया और इसका 3 का 0 होता है तो लिखेंगे नहीं, और dt अपॉन dx हो जाएगा इसका अवकलज, यानी 2 बराबर dt अपॉन dx के बराबर होगा। इसको हमने एक मान लिया, मान लो समीकरण 1 बना लिया। और दूसरा हमने क्या किया, इस यहाँ पे हमने इसको t माना है तो इसको t रख लिया, और डी डी एक्स टेन टी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो d अपॉन डी टी टेन टी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, यानी डी टी से अगर डी टी कट जाए, हमने ऐसा इसको सेट किया है ताकि dt से ये वाला dt से ये dt कट जाए तो d अपॉन dx आ जाएगा, वही चीज, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमने सेट किया। अब इसके जगह हम 2 रख देंगे और इस पूरे वाले टर्म के जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी आ जाएगा। फार्मूला है वो तो जान ही रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर आ जाता है। अब t के जगह हम 2x+3 ले दें, 2 सेक स्क्वायर 2x+3 इज आवर राइट आंसर। समझ में आया बात। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको नोट कर लें। एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे तो आकलन कर दिए लेकिन स्टेप बहुत लंबा लंबा जा रहा है ना, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस करके अपना ये आंसर आया है, ठीक है। तो अब हम इसको और छोटे रूप में शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है। डस्टर तो मिले, देखिए इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कैसे, जैसे मान लो 22 है ना, क्या था, डी डी एक्स मत लिखो, क्या था, tan 2x+3 था, यही था ना, tan 2x+3 था। अब देखो आंख में चौक पड़ जा रहा है यार, बार बार चश्मा लगा लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, tan 2x+3, तो tan 2x+3 है, तो यहाँ से हम इसी को y मान लेते हैं, y बराबर tan 2x+3। अभी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जैसे ही करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक स्क्वायर 2x+3, जैसे आपको एक सवाल मैंने बताया। अब डायरेक्ट हम इसका कर देंगे, इस वाले टर्म का, इसका आप दोबारा डी डी एक्स 2x+3 निकाल दो, बस हो गया आंसर। तो ये क्या है, सेक स्क्वायर 2x+3
ठीक है। और इसके आगे आप लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हो कि नहीं, यहाँ पे ये 2 बाहर हो जाएगा तो इंटू 2, इतना तो टर्म है, इसको 2 बाहर ले लो और डी डी एक्स एक्स का निकालो, डी डी एक्स एक्स का 1 आता है तो 2 हो गया, इतने का 2 होगा और इसका कितना होगा 0, तो केवल 2 ही तो है। अब 2 को इधर हम ले लेते हैं, 2 सेक स्क्वायर 2x+3, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप मुझे ना देखिए, अपने आंसर को देखिए और पेज चेंज करके अपने नोट्स में देखिए क्या ये सही आंसर आया है, दोबारा जो आया है सही आंसर आया है। ठीक है, चेक कीजिए, है ना। मजे की बात, कितने स्टेप्स लगे, 1 2 3, ओनली 3 स्टेप्स में खटाक से आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं, अपना बहुत सारा स्टाइल है लगाने का। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसी टाइप के अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो एग्जांपल है, कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं 23 की। ठीक है, कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए साइन कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, ये भी कोष्टक में है और ये भी कोष्टक में है, तो इसको आपको बताना है, इसी को y मान लो, y मान लिए ना। अब देखो x इंग्लिश में लिख लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है, स्टाइल मार के करो अवकलन, इसका क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स किस में चेंज होता है कॉस एक्स में, तो कॉस एक्स स्क्वायर, जैसे ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डी डी एक्स निकाल दो किसका, इस वाले पद का जो अंदर था, कलर चेंज करते हैं तुमको समझ में आए। ठीक है, अब इस वाले टर्म का करोगे, जो इस वाले टर्म का आप तुम करोगे अवकलन, तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन। ठीक है, अब लगा दो, अगला जो स्टेप है देखो कर सकते हो, कॉस एक्स का स्क्वायर और इसका कितना आएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर कर दो। ठीक है, फार्मूला याद है तभी मैं भी कर पा रहा हूँ, तो फार्मूला याद रहेगा तभी आप भी लोग कर पाओगे। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा नहीं कर पाओगे। देखो अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, अभी इसको भी करोगे, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ क्या, डी डी एक्स स्क्वायर को भी अवकलन करोगे एक्स स्क्वायर का, तब ये पूरा पूरा सॉल्व होगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे लिख देते हैं, नई जगह है तो माइनस साइन एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ठीक है, ये तो जान ही रहे हो। ठीक, तो आंसर अपना कितना आ जाता है कॉस, अब सीधा सीधा लिखते हैं, इस 2x को सबसे पहले लिख लो 2x, ठीक, माइनस का 2x, ये वाला माइनस टर्म, साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर दो। ये जो अभी आया निकल के, रेड वाला कहाँ गया भाई, ये जो अभी आया निकल के, ये है आपका आंसर। क्या है आंसर आपका आ गया। ठीक है, बहुत धूल धक्कड़ हो गया भाई, तो अभी आपका आंसर आ चुका है, कैसे आया आप समझ गए। ठीक है, देखिए बुक में देखते हैं आंसर आया है कि नहीं, बुक में देखते हैं, -2 एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर,
आ गया आंसर भाई, पूरा पूरा सही है। एनसीईआरटी बुक रखे हो ना पास में, उसमें देख लो एक बार क्या हर्ज होता है। ठीक है, देखो जब भी कैलकुलेशन करो बुक वगैरह सामने रखो, मान लो गलती होता है तो अपना चांसेस है सही करने का। ठीक है, जैसे कभी कभी टीचर लोगों से भी गलती होती है, हम लोग से भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए सवाल को लगाएं। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि गलती ही पढ़ा देगा, कोई भी अध्यापक आपको गलत नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एग्जाम्पल्स कुछ हैं, ग्रीन बोर्ड पे आपको पढ़ा रहे थे, एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराया था। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के पहले क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए शुरू से अंत तक देखिए तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में मैथ। पहला क्वेश्चन है साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको y मान लो, y साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको आपको दो दो तरीके से हल करना बताऊंगा मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले y मान लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कर दें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यक्स, तो आप इसको कर सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस यक्स इसी को मान लो तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब ये एक्स तो है नहीं, यक्स माने हम। ठीक है, तो इसका फिर से अवकलन कर दो डी डी एक्स यक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 करेंगे, और इसको क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, और 5 का तो 0 होगा। जब प्लस होता है तो दोनों को अलग अलग अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए थे। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2x को पहले लिख लो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, प्लस 5, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम बात करेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए लगाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन को, उससे पहले आप इसको नोट कर लें। आशा करते हैं आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन मैं क्लियर कराऊंगा और पूरा पूरा आपको समझ में आएगा, ये मेरी फुल गारंटी है आपके लिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे। 5.2 एक्सरसाइज अभी चल रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो y बराबर सीधे सीधे लिखो, y बराबर कॉस साइन एक्स। ये कितने लाइन वाली ट्रिक है, सब लोग बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखो। 3 लाइन की ट्रिक, 3 लाइन में पूरा समाप्त, है ना? है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो, है या नहीं कह रहे हो सब लोग। तो देखो 3 लाइन की ट्रिक है, देखो अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन करने को, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स कॉस साइन एक्स, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, अब देखो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन का तो होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है तो साइन एक्स ही रख दो। अब फिर से तुमको क्या कर देना है, अवकलन किसका, जो यहाँ पे है साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन कर दो। अब देखो साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस में होता है तो यहाँ पर माइनस साइन साइन एक्स, और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं इंटू कॉस एक्स। अब देखिएगा माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगला स्टेप बढ़ाने की क्या जरूरत है, यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5.2 का दूसरा सॉल्व होगा, नोट कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व हुआ। अगर हम बात करें 5.2 के तीसरा क्वेश्चन की, इसका आंसर भी आ गया है। 5.2 के अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको कह रहा है y बराबर साइन, तीसरा जो क्वेश्चन है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है कह रहा है। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कराते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए डी वाई डिफ्रेंशिएटिंग ऐसे आप तो लिख लोगे विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू इसका करो अवकलन, साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी लिख दो। अगर केवल एक्स होता तो हम छोड़ देते, लेकिन नहीं, अब दोबारा इसका भी अवकलन करेंगे, तो डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना पड़ेगा तुमको, ठीक। अब यहाँ से देखो कॉस ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या आएगा, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो हो गया है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और यहाँ से जब इसका अवकलन करोगे ए बाहर और यक्स का तो 1 होगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और यक्स का तो 1 होगा ना, और बी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए लिख दो, ठीक है, और यहाँ ए एक्स प्लस बी, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। साइन ए एक्स प्लस बी का कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे और नोट करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। स्टूडेंट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.2 एक्सरसाइज का चौथा जो क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी देखना आप कहाँ कहाँ इसमें फंसने वाले हो, स्टेप समझ लो। देखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लिख ही लोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका करो, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स, ठीक है, इंटू यक्स की जगह क्या रखोगे, यक्स की जगह ये पूरा टर्म है यार, ये सब तो ध्यान दो, ठीक है, इंटू टेन यक्स की जगह टेन अंडर रूट यक्स, इसी को तो यक्स मान रहे हैं, यही पूरा यक्स है, ठीक है। तो सेक एक्स टेन एक्स होता है, हमने ऐसे सीधे सीधे रख दिया, काफी फास्ट लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग, जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको एक चीज और, इसका भी जो यक्स तो ये है नहीं, तो इसका भी एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, डी डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स का अवकलन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से सेक एक्स टेन एक्स, सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन टेन अंडर रूट एक्स, और इसका कितना आएगा, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स ही रखो, तो यक्स तो है नहीं, अंडर रूट एक्स है, तो डी डी एक्स एक बार तुमको अंडर रूट एक्स का करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है, ठीक है, यानी ये अंडर क्यूब है, अंडर रूट नहीं है, अंडर क्यूब है, तो जब ये घनमूल है, घनमूल जब यक्स का निकालेंगे तो इसकी पावर कितनी होती है, यक्स की पावर 1/3। तो इन दोनों चीज़ों को आप कहीं साइड में नोट करके रखें, हमेशा आपको काम देगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं यक्स की पावर 1/2, यक्स की पावर 1/2 लिख दिए। अब देखो इजीली अब इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, कुछ करना ही नहीं है आपसे, 1/2 वाले को ही बस सॉल्व करना है, सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन टेन अंडर रूट एक्स, यहाँ से तुमको सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इसका कितना होगा, यहाँ से समझ लो कि पावर 1/2 होगी, तो तुम क्या करोगे, यक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन यक्स की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है, एन कितना 1/2 हो गया, ठीक। अब देखो यक्स कितना है, यक्स लिख लो, और एन कितना है 1/2, तो 1/2 माइनस 1 करो, तो 1/2 और 2 एकने 2, तो यक्स की पावर कितना हो गया माइनस 1/2, 1/2 इंटू यक्स की पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 टू यक्स की पावर माइनस 1/2, यानी माइनस 1/2 का मतलब क्या होता है, माइनस 1/2 जब किसी के घात में होता है, जैसे यक्स के घात में माइनस 1/2 है ना,
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है 1/√x। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, 1/(x⁻1/2) में चेंज कर सकते हैं। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x⁻−1/2। तो वही चीज को कई रूपों में लिखा जा सकता है। समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए हैं तो बहुत बेहतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 को अब इधर कर लीजिए, 1/2 और नीचे √x भी कर लो, ये जो x है, ठीक। सेक tan√x इंटू tan√x इंटू sec²√x। ये काफी लंबा चौड़ा आपका dy/dx यानी कि अवकलन हो जाएगा। ये वाला टर्म आपका पूरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। लगाने का प्रयास करेंगे तो जरूर लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस पे ये निर्भर है कि आप लगा पाएंगे कि नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, एकदम मुश्किल है करना। नोट कर लीजिए और आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आया है कि नहीं। सेक tan√x इंटू tan√x आया तो है, और क्या आया, बस वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है, ठीक है। समझ गए, यानी आंसर भी आते जा रहे हैं और बोर्ड पे लगते भी जा रहा है। आप समझ रहे होंगे एक एक बात, नोट कर लीजिए। ये क्या, ये तो वही बात हो गई जिससे डरते थे, वही बात हो गई। गाना याद आ गया ना, y बराबर साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस टी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सिंह का डायलॉग लेकर के, देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान है, हलवा है एकदम, हनी सिंह नियर गाना जो है एकदम वैसे सिंपल है, ठीक है। जैसे ब्लू वाइज है, देखो y बराबर साइन, अब इसको भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लिए। वही बात हो गई, मैं क्यों बोला हूँ, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन में ये फॉर्मूला बता दिया गया था फर्स्ट पार्ट में। ये आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं उसका, ठीक है। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो यार जल्दी जाओ गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसको देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, तब आएगा मैथ्स पढ़ने में मजा पूरी तरीके से, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे dy/dx कर दोगे, ठीक। अब इसका dx साइन ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपको जैसे बताए गए थे अंश और हर दो fx और gx दिए हो। जैसे अगर आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे हो तो बहुत बारीकी से आपको मैं बता दूं। जैसे आप ddx देखे थे, ऊपर वाला फलन fx था और नीचे वाला फलन gx था, ठीक है। वही ग्रीन बोर्ड पे देखे होंगे, तो ये वाला लेक्चर आप देखे थे तो fx अपन gx, तो ऐसा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हर का स्क्वायर यानी gx का स्क्वायर करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला कहीं लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे ही लिख लेता हूँ या इधर कहीं, इतना में, हाँ इतना में हो जाएगा। वो जैसे ddx मान लो fx अपॉन gx है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हर का स्क्वायर कर लेते हैं, gx का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर gx ddx पहला फलन और भाग है तो माइनस, और अगर गुणे में होता ये दोनों फंक्शन तो प्लस लिखते, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इतना ही में शिफ्ट कर देना इसको, fx और ddx दूसरा फलन क्या है, gx। दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा छोटा लिखा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इसको बड़ा बड़ा दिखाना है तो थोड़ा हमको इरेज करके लिखना होगा, ठीक। देख लो सीधे सीधे, जैसे आपको बताया गया था fx अपॉन gx दो फंक्शन है, ठीक है।
तो इसको आप अगर इसका डी डी एक्स अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको जी एक्स का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जी एक्स डी डी एक्स पहला फलन एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख दो, ऊपर वाले को पहला मान रहे हैं तो। अब यहाँ से माइनस लगाएंगे क्योंकि भाग में है, बट्टे वाले में है, तो अब यहाँ से क्या कर देंगे एफ एक्स और डी डी एक्स दूसरा फलन क्या है जी एक्स। बस हो गया, यही अपना फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन था हमको दे रखा था साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, यही था ना। इसको सॉल्व करना है, इजीली इसको आप सॉल्व कर लेंगे इस बेसिस पे। देखिए कैसे, ये सब लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बार बार एक ही चीज बताना मूर्खता वाली बात हो गई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कर दोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखोगे, डी डी एक्स, ठीक है। इसी को कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी डी एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे कर दोगे, सबसे पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या कर दोगे होल स्क्वायर, ठीक है। मझिला कोष्ठक बनाया है तो हम भी लोग मझिला ही बना लेते हैं। इसका होल स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाले का सबसे पहले जी एक्स लिख लेते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी, और इनटू दूसरे फलन का डी डी एक्स यानी डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का। उसके बाद माइनस वा लगा देंगे, और एफ एक्स कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी, और डी डी एक्स वा कर देंगे किसका, डी डी एक्स वा मतलब क्या, और कलानवा, समझ रहे हो कि नहीं, डिफ्रेंसिएशनवा, समझो ध्यान से। भोजपुरिया क्लास नहीं चल रहा है, ध्यान से समझो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप रख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, अपना स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है ना। अब चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जान ही रहे हो व्हाइट बोर्ड आ गया, अब क्या, कोई दिक्कत नहीं, उसी को चेंज कर दिया, इसके पीछे ही है ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कॉस सी एक्स प्लस डी लिख दोगे, ठीक है। बटा वाला काम कर दिया जाए, और यहाँ पर देखो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, इसका साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर एक थोड़ा सा और काम करोगे, क्या, डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी का निकालोगे तो कितना आएगा, ए एक्स प्लस बी का करोगे ए ही आएगा क्योंकि एक्स का वन आता है, ठीक है। कुछ डायरेक्ट भी सीखो। और माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और डी डी एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन एक्स का क्या, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और सी एक्स प्लस डी का क्या आएगा, सी केवल, ठीक है। समझ ही रहो कैसे आया सी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सी ना आएगा एक्स का 1 और डी का 0, और बटे में इसको लिख लो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखो सीधे सीधे, कोई डरने वाली बात नहीं, इजीली अब कर सकते हैं आप लोग। कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये ए है, ए को कॉमन नहीं लेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आया। अब देखो ये किस में चेंज हो जाता है, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला फार्मूला आपको याद आ रहा होगा। तो उस तरीके से अब थोड़ा सा इसको चेंजिंग करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी लेकर के नहीं किया है, यहीं तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, इसको माइनस माइनस लेके प्लस कर दो, बाकी आप यहीं तक छोड़ सकते हो, या तो कॉस का इसमें सब में भाग दे दो, जो मन करे वो कर दो, इसमें जैसा लगे तुमको अच्छा। कॉस सी एक्स प्लस डी, उत्तरमाला से ही खुश हो एनसीईआरटी वाले तो उसको भी देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1, एक घात इससे कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो उतना रहेगा ही, और इस वाले के साथ छोड़ देंगे, या तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया जाता है, जितना कम में हो जाए बस एडजस्ट करा लो।
और इस ए को यहाँ ले लो, ठीक है। और ये माइनस माइनस को प्लस कर दो, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर सी है, सी को यहाँ ला दिए, ठीक। बाकी बटे में जो है आप इसको सब में भाग दे करके कर भी सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है यार। तो सी एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर उत्तरमाला से खुश हो तो सब में भाग दे के साइन बटे कॉस जहाँ पर आएगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या तो यहीं तक छोड़ देंगे, आपको पूरा नंबर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है, पहले इसको मिटा लें तब तो इंटरेस्टिंग बताया जाए। चलो 5.2 का जो एक्सरसाइज बड़ा मजेदार एक्सरसाइज है, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं अगर हमारा वीडियो देख, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर छठा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तक लग गया था। इसमें कह रहा है वाई बराबर, क्या कह रहा है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका अवकलन करना है। कर लेंगे कि छोड़ दिया जाए, बस पॉज करके आप लगाने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और लगाने की कोशिश। चलिए देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस, दो जब फंक्शन आपस में गुणा में हो तो कैसे करते हैं, जब दो फंक्शन नीचे ही लिख देते हैं, नीचे दिखाई देगा यहाँ पे, जब दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स गुणे में है तो इनका डी डी एक्स निकालते वक्त हम क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा फलन डी डी एक्स पहला फलन, ठीक है, दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलज और प्लस लगाते हैं, क्योंकि गुणे में है, अगर भाग में होता तो माइनस लगाते, आपको फार्मूला याद कराया था मैं। प्लस लगा देंगे, उसके बाद पहला फलन और डी डी एक्स दूसरा फलन जी एक्स, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, बाकी कोई डरने वाली बात तो है नहीं, इस फार्मूले का यूज करो, फटाक से लगा लो। अब देखो पहला फलन क्या है, कॉस, कॉस एक्स क्यूब है, तो दूसरा फलन अगर हम इसको पहला मान रहे हैं, इसको दूसरा मान, किसी को भी आप पहला दूसरा कर सकते हैं, इसको दूसरे वाले को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और 5 दूसरा फलन, और डी डी एक्स पहला फलन, डी डी एक्स पहला फलन क्या है, कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अब प्लस लगा दिए और दूसरा फलन लिख लो, पहला फलन लिख लो और दूसरे फलन का, ये पहला फलन है ये दूसरा फलन है, तो पहला फलन लिख लो कॉस एक्स क्यूब और डी डी एक्स इस वाले का कर दो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं, कर सकते हो इसको, कर लो। अब तो ये फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं, अभी इरेज कर देंगे, देख लेना, थोड़ा सा देखते रहो टकटकी लगा के, थोड़ा मजा मिलता रहे आपको, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, तब हम लोग करते रहेंगे। देखो जैसे साइन, इस वाले को सॉल्व कराते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 तो ऐसे ही छोड़ो, और इसका कितना होगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस करोगे, ठीक है ना, इतनी बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, इसलिए जल्दी से बोल दिए। कॉस क्यूब एक्स, तो कास एक्स क्यूब है, और इसका क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 5, और यहाँ पर तो कास स्क्वायर एक्स की पावर 5 हो गया, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक्स की पावर 5 का अवकलन करना पड़ेगा आपको, एक्स की पावर 5 का करो कितना आएगा, एक्स की पावर 5 का अवकलन करो कितना आएगा, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। देख लो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चीज यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो स्क्वायर का मतलब है ये पूरा का स्क्वायर है, ये समझना, ठीक है। तब तो यहाँ से थोड़ा सा आपको सुधारने की जरूरत पड़ेगी, इसको आप यक्स मान लो, तो यक्स का मतलब क्या 2 और साइन एक्स की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा
एक भी नहीं, एक ही तो होगा, इतना हो जाएगा इंटू। अब डी डी एक्स आप किसका निकाल सकते हैं, एक्स की पावर 5 का, इस पूरे का डी डी एक्स कर दो, तो डी डी एक्स साइन एक्स की पावर 5, तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है, 3x² प्लस, इसको सॉल्व कर लो, cos एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5, और इसका क्या होगा, साइन एक्स का cos एक्स, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, cos एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का कितना होगा, 5x की पावर 4, एक्स की पावर 5 का अवकलन कितना होता है, 5x की पावर 4, ठीक है। तब आपका लगभग सॉल्व वही है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक, माइनस को यहाँ कर दो, ये वाला माइनस जो है, अब साइन एक्स की पावर 3, और यहाँ पर इस 3 को कर दो, 3x² को यहाँ पर लीजिए, इस 3x² माइनस स्क्वायर और प्लस, इस वाले टर्म को लिख लो 5x की पावर 4, इस वाले टर्म को यहाँ लिख लो, और उसके बाद cos एक्स क्यूब इंटू 2, तो 2 को भी इधर लेते आओ, 2 में 5 का गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 10 एक्स की पावर 4, ठीक है। अब उसके बाद देखो cos एक्स क्यूब, और इस वाले को लिख लो साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है, ये पावर 5 है, तो ये आपका बहुत लंबा चौड़ा आंसर आ जाता है, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, 10x की पावर 4, 10x की पावर 4 यही वाला, ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक, अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, नोट कर लीजिए। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7वां है, y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख लेंगे, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर, और इसका अंडर रूट में जब कोई वैल्यू होती है, आपको पहले ही बताया गया, अंडर रूट में x है तो x की पावर 1/2 लिखते हैं, ये बताया गया है ना, उसी हिसाब से ये अंडर रूट में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर में हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। आप समझो, इस पूरे को आप x मान के सॉल्व करो, x के पावर n का फार्मूला लगा दोगे, अगर इस पूरे को आप x समझते हो तो x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला आपको मालूम है, तो इस फार्मूले का यूज करो 2, और इसका जब यूज करोगे तो कितना हो जाएगा इंटू 1/2 n, और यक्स इसको मान रहे हो तो कॉट एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा, ये तो करना पड़ेगा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1, कोई दिक्कत नहीं, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो -1/2 होगा, इसको करके देख लो कैलकुलेशन, अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो, 2 एकने 2, एक में से 2 गया बटे 2, यानी -1/2, ये आपको समझ में आ रहा है, तो यहीं से आया है, ठीक है, -1/2, ठीक। तो अब देखो -1/2 का मतलब क्या होता है, x की पावर -1/2 का मतलब तुमको बताया गया 1/√x, तो सेम प्रोसेस इसका भी मतलब तुम समझ ही रहे हो, क्या करेंगे 1/cot एक्स स्क्वायर का क्या, 1/cot एक्स स्क्वायर का क्या, एक चीज़ तो यहाँ मिस्टेक हो रहा है जी, तुम्हें भी याददाश्त थोड़ी ताज़ा हो रही होगी, यहाँ पे इसका तो हमने कर दिया अवकलन, ठीक, तो डी डी एक्स तुमको करना पड़ेगा, ये क्योंकि एक्स तो है नहीं, ये एक्स तो है नहीं, एक्स तो हम मान रहे हैं ना, तो कॉट एक्स स्क्वायर का तुमको डी डी एक्स निकालना पड़ेगा, इसका निकालो, कॉट का क्या होता है माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस क्या होता है कॉट का, माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ये होता है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं माइनस कॉट एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स स्क्वायर, कितना होगा,
अब यहाँ से इंटू क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर का जब निकालोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी ये पूरा पूरा सॉल्व हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है हंसी मजाक में ही। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√cot एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लगा दो ये वाला, और यहाँ तुम लिख सकते हो cot एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स स्क्वायर, और 2x को यहाँ लिख सकते हो, ये जो 2x है। ठीक है, तो -2x अपॉन √x cot एक्स स्क्वायर इंटू cot एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। अभी इसको भी काट भी सकते हो और भी लंबा बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं। 2x अपॉन √x स्क्वायर को एक चांस में इसको काटेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, √cot एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसका और इसका गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा बात? अब यहाँ पर कॉसेक एक्स स्क्वायर, ये माइनस को थोड़ा और नजदीक कर दो, तो dy/dx का आंसर ये मिल जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा होगा लगाने में। आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करके आंसर आया होगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा देंगे तो आंसर सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे कैसे बढ़ा लेंगे, √cot एक्स स्क्वायर है ना, तो cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन cos x बटे साइन एक्स, तो ऐसे करके बढ़ाएंगे, और साइन एक्स स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर एक्स को एक बार में हम लोग काट देंगे। ठीक है, और इसमें चेंजिंग हो जाएगा तो आपका आंसर सीट मैच कर जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका राइट आंसर। अब देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, y बराबर दिया है cos √x। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बुक में भी देखते रहिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, तो dy/dx चेंज आएगा किस में, ddx cos √x। ठीक है, तो इसका क्या होता है, cos x का sin x माइनस sin x होता है, तो माइनस √x हो जाएगा, और x नहीं √x है, तो ddx √x को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और ddx √x को आप क्या और लिख सकते हैं, √x को 1/2 x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो माइनस साइन √x। सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है, आपके पर्सनॉलिटी क्या लग रहा है, इंटू इसको आप x की पावर n से फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक, बार बार एक ही चीज बताना ठीक नहीं लगता। ठीक, तो ये 1/2 जो है यहाँ चला आएगा, तो माइनस का 1/2 साइन √x। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप कर सकते हैं इसको 2√x, तो -1/2 टू साइन √x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका राइट आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए, सही में आपका राइट आंसर आया है। ठीक है, आप भी लोग उत्तरमाला और किताब दोनों देखते हुए चलिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपके एक्सरसाइज की 9वां और 10वां क्वेश्चन की, तो वो अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बताया भी जाएगा तो, क्योंकि अभी आपको सांतत्य के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो सांतत्य के बारे में यानी कंटिन्यूटी के बारे में होगा, और जैसे ही आप कंटिन्यूटी को समझ जाएंगे, सांतत्य को समझ जाएंगे, जैसे ही आप सांतत्य को यानी कंटिन्यूटी को समझ जाएंगे, उसी तरीके से आपको 9वां और 10वां क्वेश्चन बता दिया जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कराने के पश्चात 9वां और 10वां क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, तब समझाया जाएगा, तब आपको अच्छा भी लगेगा। वैसे तो आप लोग को बता दिया जाए, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाएंगे अगर 9वां 10वां समझा दिया जाए तो, क्योंकि उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा जब तक आपका सांतत्य कंटिन्यूटी सही से क्लियर ना हो। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ तक का अवकलनीयता का 5.2 चैप्टर खत्म होता है, एक्सरसाइज 5.2।
तो आप लोग एक्सरसाइज 5.2 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, नमस्कार। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।